हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 12 हिंदी के लगभग 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्प प्रश्न देखने वाले हैं जो पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है और लगभग कई साल तक पूछा भी गया है। तो प्रश्न इसको तैयार कर लीजिए। 2024 बोर्ड एग्जाम में यही पूछे जाएंगे प्रश्न, जितना बताएंगे, ठीक है। चाहे 2024 बोर्ड एग्जाम हो, चाहे दुनिया के कोई भी बोर्ड एग्जाम आने वाला हो, ठीक है। चलिए, इस प्रश्न को हम बताएंगे। इसको प्रश्न को ईमानदारी से तैयार कर लीजिएगा और ये बोर्ड फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। चलिए देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कर रहा है, क्या भूलू का याद करूँ किस विधा की रचना है। बाबू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न जितना बताएंगे फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, क्या भूलू का याद करूं किस विधा की रचना है। देखिए पहला डायरी, गद्य विधा, आत्मकथा, संस्मरण। तो बाबू जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आत्मकथा। तो प्रश्न पूछेगा क्या भूलू का याद करूं किसने लिखा है। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे हमारे हरिवंश राय बच्चन सब लोग का सही है, ठीक है। बाबू एक कॉपी बना लीजिए, अभी नोट करते रहिए, क्योंकि जितना बताएंगे प्रश्न, एक प्रश्न से लगभग 5 प्रश्न, 4 प्रश्न, 2 प्रश्न ऐसे होगा। देखिए प्रश्न पूछा था क्या भूलू का याद करूं किस विधा की रचना है। हम आपको बता दिए ये आत्मकथा है, और ये भी साथ में बताया है कि किसने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन ने, ठीक है बाबू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न फाइनल बोर्ड एग्जाम दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बाबू, इसको कॉपी में अभी लिख लीजिए। क्या कह रहा है कि आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है। देखिए ये बताएंगे आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है। सबसे पहले जान लीजिए आखिरी चट्टान के लेखक कौन है, ठीक है। आखिरी चट्टान के लेखक हैं वो है मोहन राकेश। बाबू जान लीजिए मोहन राकेश हैं। आखिरी चट्टान के लेखक कौन है, मोहन राकेश। ये मोहन राकेश का ना, ये क्या है ना, कौन सी विधा है पता है, बताइए। यात्रा वृत्तांत है। बाबू इसको टिक मार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ग, यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बाबू क्या कह रहा है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम किस विधा की रचना है। और सबसे पहले जान लीजिए रॉबर्ट नर्सिंग होम किसने लिखा है। बहुत बढ़िया, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है। तो इसको पूरा नाम लिख लीजिएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। रॉबर्ट नर्सिंग होम के लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और उनकी क्या है ना, ये रेखा चित्र। तो ऑप्शन नंबर ग टिक मार लीजिएगा। रॉबर्ट नर्सिंग होम किस विधा की रचना है, वो है रेखा चित्र विधा की रचना है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। ये भी फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि द्विवेदी पत्रावली के संकलकर्ता कौन है। देखिए द्विवेदी पत्रावली के संकलकर्ता कौन है, सब लोगों को पता है कौन है, बताइए, मतलब कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, वो होगा द्विवेदी पत्रावली के जो संकलकर्ता है वो है राम वृक्ष बेनीपुरी। बाबू इसको टिक मार लीजिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, राम वृक्ष बेनीपुरी होगा। द्विवेदी पत्रावली के संकलकर्ता कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। इसमें से ऑप्शन नहीं दिया है, आप लोग टिक मार लीजिए, गलती हो गया, ठीक है। बाबू चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। क्या कह रहा है पांचवा प्रश्न, चलिए देखिए कह रहा है ना कि विष्णु प्रभाकर रचयिता हैं। इसमें से किसके रचयिता विष्णु प्रभाकर जी हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि विष्णु प्रभाकर रचयिता हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये चिदिलास के रचयिता कौन है। हम लोग जान लेते हैं, ये है संपूर्णानंद। बाबू कॉपी में लिखते रहिए, सब चीज़ पूछा हुआ है, ठीक है। संपूर्णानंद। आवारा मासी के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर। तो बाबू ऑप्शन नंबर कौथा सही है, विष्णु प्रभाकर। ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अब जान लेते हैं कि मेरी तिब्बत यात्रा किसने लिखा है, राहुल संकीर्तियायन ने लिखा है। राहुल संकीर्तियायन। बाबू इसको पूरा लिख लीजिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं, राहुल संकीर्तियायन ने लिखा है। अब पूछेगा कि हिमालय के लेखक कौन है। बाबू हिमालय के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा, ठीक है। देखिए चारों ऑप्शन बता चुके हैं। 4 ऑप्शन देखिए, एक प्रश्न से 4 प्रश्न हो रहा है, तो लगभग आपको 100 प्रश्न बताया ना, 150-200 प्रश्न हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं, 6वां प्रश्न। देखिए ईमानदारी से बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए कह रहा है कि पद के साथ ही किस विधा की रचना है, ठीक है। पद के साथ ही किस विधा की रचना है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पद के साथ ही लिखा कौन है। पद के साथ ही लिखे हमारे महादेवी वर्मा जी, ठीक है। महादेवी वर्मा जी पद के साथ ही लिखे हैं। और ये महादेवी वर्मा लिखी है ना, ये कौन सी विधा पूछ रहा है। तो बाबू ये संस्मरण विधा है। कौन सी विधा है, संस्मरण। पद के साथ ही कौन सी विधा है बाबू, संस्मरण विधा की रचना। एक बार और बोल दीजिए, ऑप्शन नंबर ग नहीं, घ होगा। पद के साथ ही संस्मरण विधा की रचना। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न कह रहा है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है। बाबू सबसे पहले जान लेते हैं मेरी जो जीवन यात्रा के लेखक कौन है, ठीक है। मेरी जीवन यात्रा के लेखक है वो है राहुल संकीर्तियायन। ये भी बताया है, राहुल संकीर्तियायन, पूरा नाम लिख लीजिएगा। और ये किस आत्मकथा किसकी है, राहुल संकीर्तियायन की है। तो यह आत्मकथा है मेरी जीवन। पूछेगा कि मेरी जीवन यात्रा कौन सी विधा है, तो बाबू मारिएगा, क्या मारिएगा, आत्मकथा, ठीक है। चलिए ये किसने लिखा है,
राहुल संकृतियायन जी ने लिखा है। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं बाबू। कह रहा है कि एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है। पूछेगा कौन सी विधा है, यात्रा वृत्तांत है। और पूछा किसने लिखा है। बाबू कैसे प्रश्न पूछेगा, एक बूंद कौन सी विधा है, यात्रा वृत्तांत है, और ये किसने लिखा है बाबू आप बताइए। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मार रहे हैं सचिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय, ये सब लोग का सही है अज्ञेय जी, जिनका शॉर्टकट में नाम है अज्ञेय और पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न 9वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न में आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नींव का निर्माण फिर आत्मकथा किसकी है। बाबू नींव का निर्माण फिर आत्मकथा किसकी है। चलिए ये जान लेते हैं। सबसे पहले अज्ञेय किसकी है बताइए। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मार रहे हैं हरिशंकर परसाई, नींव का निर्माण फिर, सब लोग का सही है। ठीक है, ये क्या है, आत्मकथा है। बाबू प्रश्न पूछेगा नींव का निर्माण फिर कौन सी विधा है। बाबू आत्मकथा विधा है। और ये किसने लिखा है, किसने लिखा है बताइए। हरिवंश राय बच्चन, हरिशंकर परसाई ने, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। ठीक है बाबू, सॉरी हरिवंश राय बच्चन होगा। चलिए बाबू अगला 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या करे बाबू, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी रचना है। अब देखिए इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, पूछा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा वो जान लीजिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं चिंतामणि के लेखक कौन है। ये भी बताएंगे आंसर, मतलब टेंशन मत लीजिए, चिंता मत करिए। चिंतामणि के लेखक कौन है, चिंता मत करिए, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बाबू ये 10 का प्रश्न है और पूछा भी जा सकता है। विचार प्रवाह के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाबू हजारी प्रसाद द्विवेदी जी होंगे। चलिए बाबू अब देखते हैं मील के, और ये 2 नोट कर लीजिए कॉपी में। अब देखते हैं मील के पत्थर के रचनाकार कौन है, वो है बंधु शर्मा। बाबू कौन है, बंधु शर्मा। सब प्रश्न पूछा आपके बोर्ड एग्जाम में बाबू। चलिए अगला आप देख लेते हैं जंजीर के दीवारें, इसके लेखक कौन है। जंजीर के दीवारें के लेखक कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, चलिए चार ऑप्शन हो गया ना। अभी हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक हैं बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके लेखक, मेरे विचार के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये बता चुके हैं आपको। चलिए बाबू अगला एक 11वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए बाबू जितना प्रश्न बता रहे हैं कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि एक प्रश्न से 4 प्रश्न बन रहा है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत नहीं है। चौथा 11वां प्रश्न है बाबू, फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अरे आयावार रहेगा याद के लेखक जो हमारे हैं ना, वो सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं। देखिए बाबू इसका राइट आंसर जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए इनमें से जो कृति यात्रा वृत्तांत नहीं है वो है यह पथबंधु था। यह पथबंधु बाबू उपन्यास है। ठीक है, यह पथबंधु उपन्यास है। इसके लेखक हैं नरेश मेहता जी। किसका है, इसका मतलब राइट आंसर बताइएगा। इसका उत्तर हमको पता नहीं है, बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये उपन्यास विधा का रचना है। ये प्रश्न पूछता है बाबू कि यरे यायावार रहेगा याद के लेखक कौन है, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी हैं। और इसका ये यात्रा वृत्तांत है, ये भी यात्रा वृत्तांत है। कौन, ये परम पंगमांतकर। ये किसने लिखा है, मोहन राकेश रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। यहाँ पर तंत्रलोक में यंत्रलोक तक ये भी नगेंद्र जी ने लिखा है, ये भी यात्रा वृत्तांत है। बाबू ये 3 ऑप्शन यात्रा वृत्तांत है, ये 3। बाकी यह पथबंधु था ये उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। 12वां प्रश्न कह रहा है कि यशपाल की कहानी है, इसमें से यशपाल की कहानी कौन सा है। ठीक है, यशपाल की जो कहानी है ना वो है सिंहावलोकन। ठीक है, सिंहावलोकन, और इसके ये यशपाल की कहानी है। अब बाबू जान लेते हैं यहाँ पर मेरी असफलताएं के लेखक कौन है। मेरी असफलताएं के बाबू गुलाब राय हैं। बाबू लोग मेरी असफलताएं के बाबू लोग गुलाब राय हैं। और ये एक आत्मकथा है। ठीक है, ये पूछेगा कि मेरी असफलताएं आत्मकथा है। बाबू दूसरा देख लेते हैं कल्याण पथ, मतलब पथ का पथिक। बाबू कल्याण पथ का पथिक, इसके लेखक हैं स्वामी श्रद्धानंद, ये भी आत्मकथा है। मेरी आत्मकथा ये क्या है, ये गद्य विधा की रचना है। और ये इसके लेखक जो हैं कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चलिए बाबू 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, समय सारथी के लेखक कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समय सारथी के लेखक कौन है। 13वां प्रश्न का उत्तर देते कितने बच्चे मारते हैं सही। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मारेंगे मोहन राकेश टिक सब लोग का सही होगा। चलिए बाबू 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव अग्रवाल का है। शोध प्रबंध का मतलब बाबू होता है ना वैचारिक शोध का बोध और शोध, मतलब वैचारिक शोध और बोध। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर मिले तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए बाबू यहाँ पर देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न कह रहा है कि मेरी जीवन प्रवाह किसकी, देखिए मेरी जीवन प्रवाह की रचना विधा है। मतलब मेरी जीवन प्रवाह, पहले जान लेते हैं मेरी जीवन प्रवाह के लेखक कौन है। बाबू मेरी जीवन प्रवाह के लेखक हैं वियोगी हरि, वियोगी हरि। ठीक है, वियोगी हरि हैं। और ये कौन सी विधा है,
ठीक है बाबू, ये विधा है ना, ये आत्मकथा है। ठीक है, मेरी जीवन प्रवाह आत्मकथा है और किसने लिखा है? वियोगी हरि। प्रश्न पूछेगा तो वियोगी हरि टिक मारिएगा। 16वां प्रश्न देखते हैं, ये भी फाइनल बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ना, निम्नलिखित में से रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? अब सबसे पहले जानना पड़ेगा, चारों ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में जानना पड़ेगा कौन क्या है। ठीक है, इसमें से पूछा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? रेखा चित्र है। सबसे पहले जान लेते हैं रेखा चित्र कौन सा है इसमें से। ठीक है, 16वां प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। जो है, जो नीरजा है ना बाबू, ये महादेवी वर्मा का ना, ये क्या है ना, मतलब ये महादेवी वर्मा ने लिखा है। ठीक है, स्मृति की रेखा है, ये भी महादेवी वर्मा ने लिखा है। जल संधि, जय संधि, ये लिखे हैं जैनेंद्र कुमार का कहानी है। आधे अधूरे लिखे हैं मोहन राकेश, इनका नाटक है। बचा क्या यहाँ पर? देखिए ये है ना नीरजा, इनकी जो ये रेखा चित्र नहीं है, ये एक मतलब कि गीत है। ठीक है, गीत, ये कहानी है। जो स्मृति के जो रेखाएं हैं, ये लिखा है महादेवी वर्मा ने, ये है बाबू रेखा चित्र। ठीक है, स्मृति की रेखाएं क्या है? एक रेखा चित्र। ये किसने लिखा है? ये किसने लिखा है बाबू? ये लिखा है महादेवी वर्मा ने। समझ में आ गया? चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न बाबू कह रहा है कि माटी हो गई सोना, ये किस विधा की रचना है? ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं माटी हो गई सोना के लेखक कौन है, ये जान ले क्या? ठीक है, माटी हो गई लेखक के सोना, मतलब इसके लेखक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे पहले जान लेते हैं ये कौन सी विधा है बाबू? ये जो है ना संस्मरण विधा का रचना। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्लस हम बता भी दे रहे हैं यहाँ पर। कह रहा है कि जीवन और दर्शन का रचनाकार कौन है बाबू? जीवन और दर्शन का पूछेगा ना तो बाबू मारिएगा क्या? पता है, डॉक्टर संपूर्णानंद। जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है बाबू? संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद मारिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है तरंगिणी। तरंगिणी किस विधा की रचना है? अब तरंगिणी किस विधा की रचना है? 19वां प्रश्न का उत्तर देखिए, 19वां प्रश्न का उत्तर देते कितने बच्चे सही मारते हैं। तरंगिणी किस विधा की रचना है? देखिए इसका कमेंट बॉक्स बताइए। इसके जो तरंगिणी के जो लेखक हमारे हैं ना, वो है वियोगी हरि। और ये कौन सी विधा है ये पूछ रहा है, इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका उत्तर थोड़ा डाउट लग रहा है, जो तरंगिणी है ना, ये उपन्यास विधा की रचना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तरंगिणी कौन सी विधा है, उपन्यास या नाटक। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं बाबू। देखिए जो प्रश्न छोड़ देना है, आपको हार नहीं मानना है। देखिए जो हम प्रश्न बता रहे हैं, देखिए ये मत सोचिएगा कि प्रश्न नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है हमको। ठीक है, इसलिए हम आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर गूगल से सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं बाबू। 20वां प्रश्न कह रहा है ना कि रिपोर्टाज साहित्य किस युग का देन है? जो बाबू रिपोर्टाज साहित्य है ना, वो किस युग का देन है? द्विवेदी, छायावादी, किस युग का देन है बाबू? ये छायावाद उत्तर युग का देन है। याद रखिएगा, जो रिपोर्टाज साहित्य है ना, वो छायावाद उत्तर युग का देन है। चलिए बाबू 21वां प्रश्न देखते हैं। देखिए बाबू जो भी प्रश्न हम आपको थोड़ा डाउट लग रहा है ना कि ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जितना प्रश्न लिखे हैं ना, ये 1-2 बार आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं, कई बार पूछा हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि यात्रा वृत्त विधा किस युग की देन है? अभी पता है नहीं, ये नहीं पता है प्रश्न बाबू। ये जो यात्रा वृत्त है ना, ये भारतेंदु युग की देन है। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाबू, कह रहे 22वां घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है बाबू? घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 22वां प्रश्न का उत्तर देखिए, आप बताइए घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है बाबू? ये है राहुल संकीर्तन। बाबू कौन है? राहुल संकीर्तन। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं, वो है 23वां। कह रहा है बाबू पैरों में पंख बांध कर यात्रा वृत्त किस विधा की रचना है? बाबू पैरों में पंख बांध कर यात्रा वृत्तांत किस विधा की रचना है? किस विधा का नहीं, ये पूछा है कि किसने लिखा है पैरों में पंख बांधकर। तो बाबू जो 23वां प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। पहला ऑप्शन टिक मार लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24वां पूछ रहे बाबू आवारा मसीहा के लेखक कौन है? बाबू आवारा मसीहा के जो हमारे लेखक वो है विष्णु प्रभाकर जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? बाबू ये प्रश्न पूछा है आवारा मसीहा कौन सी विधा का है? बाबू जीवनी विधा की रचना है। टिक मारिएगा, क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 26वां प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीवनी, अभी बताया है कि जो मेरी नहीं आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। अब जान लेते हैं कि क्या भूलू का याद करूं कौन सी विधा है? बाबू ये है ना आत्मकथा विधा की रचना, आत्मकथा। और ये किसने लिखा है बाबू पता है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। ये प्रश्न पूछा हुआ है। चिंतामणि के लेखक बताए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये निबंध है। आवारा मसीहा जान चुके हैं, विष्णु प्रभाकर का जीवनी है। अतीत के चलचित्र के लेखक महादेवी वर्मा है, उनका एक संस्मरण है। देखिए बाबू जितना चीज़ बता रहे हैं गलत एक भी उत्तर नहीं है। इसको खोज कर इसका सबको गूगल पर सर्च करके कई बार प्रश्न को देखा गया है, तब आपको बताया जा रहा है। और प्रश्न 1-2 बार नहीं, आपकी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसलिए इस प्रश्न को लगभग 150 प्रश्न होने वाला है। और 150 प्रश्न को आप ईमानदारी से तैयार कर लेते हैं ना, तो बता रहा है एक भी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। बस यही पढ़ के जाना है आपको और कुछ नहीं। ठीक है, बहुविकल्पी में 10 अंक पाना है तो यही पढ़ के जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बाबू। कह रहा है कि निराला साहित्य साधना के लेखक कौन है? अब देखिए 27वां प्रश्न है बाबू। ये जो राइट आंसर वो होगा, देखिए रामविलास शर्मा। ठीक है बाबू, रामविलास शर्मा होगा निराला साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा। 28वां प्रश्न देखते हैं बाबू। कह रहा है ना कि हिंदी का प्रथम डायरी लेखक कौन है? देखिए ये प्रश्न कई बार
पूछा जाता है हिंदी के प्रथम डायरी लेखक बाबू ये नरदेव शास्त्री, जिसका नाम है वेद तीर्थ, ये है नरदेव शास्त्री। याद रखिएगा हिंदी के जो प्रथम डायरी लेखक हैं वो है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। ठीक है, चलिए बाबू 29वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं बाबू। आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक वो हैं बाबू घनश्याम दास बिरला। ठीक है, आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी मतलब पहले के डायरी लेखक आधुनिक काल का पूछा हुआ है, याद रखिएगा आधुनिक काल के, तो घनश्याम दास बिरला हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं बाबू। कह रहा है ना कि कलम के सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है। जैसे कॉलम के सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है, वो है जीवनी विधा के अंतर्गत आता है। चलिए बाबू एक 30वां प्रश्न देखते हैं। जितना प्रश्न बता रहे हैं बाबू कॉपी में नोट करते रहिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं 31वां प्रश्न। बाबू कह रहा है ना कि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता कौन है। जो बड़ों के प्रेरणादायक वो है बाबू वियोगी हरि। याद रखिएगा जो बड़ों के प्रेरणादायक के कुछ पत्र के संकलनकर्ता जो हैं वो हैं वियोगी हरि। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 32वां प्रश्न बाबू कह रहा है, ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। हिंदी कोविंद रत्नमाला के रचनाकार कौन है। हिंदी देखिए हिंदी कोविंद रत्नमाला के जो रचनाकार हैं वो है श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास, टिक मारिएगा श्याम सुंदर दास। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखते हैं। गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा कौन सा है। देखिए बाबू इसमें से गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा कौन सा है, वो है न्यू का निर्माण। फिर भी बताएं पीछे कि ये आत्मकथा है। आवारा मसीहा जीवनी है। कलम की सिपाही क्या है, ये भी जीवनी है। और ये शिखर से सागर तक ये भी क्या है, अज्ञेय जी का ये क्या है बताइए, अज्ञेय जी का क्या है, कलम के शिखर से सागर तक ये भी जीवनी है। बहुत बढ़िया। देखिए याद रखिए आत्मकथा न्यू का निर्माण। फिर आवारा मसीहा के लेकर भी बता चुके हैं, आवारा मसीहा के लेकर विष्णु प्रभाकर जी हैं। कलम के सिपाही के लेखक हमारे कौन हैं, अमृत राय जी। और न्यू का निर्माण फिर के लेखक हमारे हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, राजकमल जी। ठीक है, शिखर से सागर तक इसके लेखक कौन है, अज्ञेय जी हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, समाजवाद के लेखक कौन है। बाबू अगला प्रश्न पूछा है कि समाजवाद के लेखक कौन है, फटाक से बताइए। देखिए कौन सा प्रश्न 34वां। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे मार संपूर्णानंद, सब लोग का सही है। समाजवाद के लेखक संपूर्णानंद जी हैं। अगला प्रश्न है बाबू 35वां। कह रहे कि हरिशंकर परसाई की इसमें से कृति है। अब जान लेते हैं हरिशंकर परसाई की इसमें से कौन सी कृति है हरिशंकर परसाई की। देखिए सबसे पहले इससे जानने से पहले ना ऑप्शन जान लीजिएगा जो इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तट की खोज के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। याद रखिएगा तट की खोज के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। अब जान लेते हैं आधे अधूरे के लेखक कौन है। बाबू आधे अधूरे के लेखक है मोहन राकेश। ये मोहन राकेश का नाटक है, कॉपी में लिख दीजिए, जितना बोल रहे हैं सुन के लिख लीजिए। देखिए अंधेरे बंद कमरे में इसके जो लेखक हैं बाबू वो है मोहन राकेश, ये भी मोहन राकेश है। और मेरे विचार के लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। ठीक है, प्रोजी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो समझ में आएगा ना, मेरे विचार के लेखक प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी हैं। 4 ऑप्शन बता चुके हैं आप लोग बाबू, इसको ईमानदारी से अभी नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए बाबू 36वां प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न क्या करे कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत मतलब सरिपार की यात्रा लिखा गया है, किसने लिखा है। ठीक है, जैसे हिंदी का जो प्रथम यात्रा वृत्तांत है सरिपार की यात्रा, ये किसने लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा। ऑप्शन नंबर क टिक मार लीजिए। चलिए 37वां प्रश्न देखते हैं बाबू। कह रहा है ना कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सा है, वो है सरस्वती पत्रिका। ठीक है, सरस्वती पत्रिका है। और हंस पत्रिका के संपादक कौन है बताइएगा। हंस पत्रिका का संपादन कौन है बताइए, प्रेमचंद या ब्राह्मण पर थे प्रताप नारायण मिश्र। हंस पत्रिका का संपादक कौन है, प्रेमचंद्र। और ब्राह्मण के कौन है, प्रताप नारायण मिश्र। बहुत बढ़िया। चलिए 38वां प्रश्न देखते हैं बाबू। कह रहे बनारस अखबार के प्रकाशन वर्ष कौन सा है, मतलब कौन है। ठीक है, बनारस अखबार के प्रकाशन कौन किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जितने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जितने बच्चे मार रहे हैं ठीक, सब लोग का सही है। बनारस अखबार के प्रकाशन किसने किया है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 39वां प्रश्न है बाबू। कह कवि वचन सुधा के संपादक कौन है। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। और इसका उत्तर देते कितने बच्चे मारते हैं, जितने बच्चे मार रहे हैं कवि वचन सुधा के संपादक कौन है बताइए, फटाक से बताइए। 39वां प्रश्न है बाबू, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी होंगे। कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी होंगे। 40वां प्रश्न है बाबू। कह रहा कि आनंद कदामनी के संपादक मतलब कौन है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन जी है। बाबू इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा कि आनंद कदामनी के संपादक बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। हंस पत्रिका भी बताए हैं, हंस पत्रिका प्रेमचंद जी पीछे बताए हैं। ठीक है, समझ में आया। हंस पत्रिका के संपादक कौन है, प्रेमचंद जी। और देखिए ज्ञानोदय पत्रिका का संपादक कौन है, ये नहीं बताया है। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक बाबू है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। याद रखिएगा ज्ञानोदय पत्रिका संपादक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है, चल बाबू अगला प्रश्न देखते हैं 43वां प्रश्न बाबू कह रहा है कि वसुधा मासिक पत्रिका के संपादक कौन है। वसुधा मासिक पत्रिका के संपादक कौन है, 43वां प्रश्न है बाबू, हरिशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर होगा। वसुधा मासिक पत्रिका के संपादक कौन है,
कौन है बताइए? बहुत बढ़िया, हरिशंकर प्रसाद जी हैं। जो बाबू 44वां प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न कह रहा है साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है। माधुरी को साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है। बाबू माधुरी को साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू 45वां, कह रहे कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो मतलब संपादित पत्र का हंस के कौन है? ये मुंशी प्रेमचंद जी बता, मर्यादा कौन है फट बताइए? डॉक्टर संपूर्णानंद जी है। करमवीर के कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। धर्मयुग के कौन है? धर्मवीर भारती हैं। तो एक बार और बता दें, हंस पत्रिका के प्रेमचंद जी हैं, मर्यादा के संपूर्णानंद जी हैं, करमवीर के माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और धर्मयुग के धर्मवीर भारती जी हैं। तब वो समझ में आ रहा है ना प्रश्न? बहुत बढ़िया, जितने प्रश्न बता रहे हैं एक प्रश्न से 4 प्रश्न कवर हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कितना प्रश्न होने वाला है। ब्राह्मण पत्र के मतलब पत्रिका के संपादक कौन बता चुके हैं? प्रताप नारायण मिश्र। पीछे बताए हैं कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। 47वां प्रश्न देखते हैं, संपूर्णानंद द्वारा मतलब प्रकाशित पत्रिका कौन सा? भी बताएं, मर्यादा। ठीक है, पीछे बताए हैं धर्मयुग के बताए हैं, धर्मवीर भारती, हंस के प्रेमचंद्र, सरस्वती के महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये बता चुके हैं बाबू। अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, कह रहा है कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन है? वो है ब्राह्मण। भी बताए हैं। हिंदी प्रदीप के बता चुके हैं। हिंदी प्रदीप के बाल कृष्ण भट्ट बताए हैं? नहीं बताए हैं। हिंदी प्रदीप के बाल कृष्ण भट्ट, सरस्वती के कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मर्यादा के डॉक्टर संपूर्णानंद, और ब्राह्मण पत्रिका के कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। बहुत बढ़िया। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा पत्रिका मतलब संपादित पत्रिका कौन सा? 49वां प्रश्न है बाबू, वो है कौन है? बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सा है? देखिए, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित कौन है? हिंदी प्रदीप भी बता चुके हैं। कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र, विशाल भारत के बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं, और साहित्य संदेश के लेखक मतलब जो है पत्रिका के संपादक हैं वो है बाबू गुलाब राय। अब बाबू लास्ट प्रश्न है, ये 50वां प्रश्न, इसको तैयार कर लीजिए। बताएं हैं सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बाबू ये प्रश्न 50 बताएं, आप 50 से गुणा कर लीजिए 4 में, कितना होता है? 5 के 20, लगभग 200 प्रश्न आपको बता चुके हैं इस वीडियो में। ठीक है, लगभग 19 मिनट के वीडियो में आपको 200 प्रश्न बता चुके हैं। अगर आप इस प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो आपको पता रहे प्रश्न छूटने वाला नहीं है, क्योंकि नाटक सब कवर, विधा भी कवर कर चुके हैं कि कौन सी विधा है, कौन सी रचना है। देखिए, एक प्रश्न हम लग रहा है कि 8 प्रश्न कवर कर रहे हैं, क्योंकि रचना भी बता रहे हैं, आप साथ में विधा भी बता रहे हैं। तो मान लीजिए लगभग 500 प्रश्न इस वीडियो में कवर हो चुका है। आप नहीं विश्वास है तो कॉपी में एक बार लिख के जितना बताया ना एक बार देख लीजिएगा, एक प्रश्न का एक उत्तर लिख के देख लीजिएगा बाबू। तो ऐसे वीडियो आपको और चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट चाहिए, चाहे भूगोल हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी सब्जेक्ट का, बस नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलता है अगले बाबू अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।